गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में मतलब आज हम करेंगे जो आपके पास रूल बताया था ना, डिविजिबिलिटी रूल। किस चीज़ के बताया था मैंने? दो के बताए थे। आपके पास इसका यूज होगा। दो के डिविजिबिलिटी रूल में दो का क्या बोलता है, विभाजक। दो की विभाज्यता क्या बोलती है भाई? आपके पास यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। अगर ऐसा दिखा आपको तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अब 3 में क्या होता है, जितने भी आपको जो संख्या दी है उसके जो जितने भी डिजिट है उनको क्या करेंगे? योग करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल, अगर वो योग 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी, मतलब विभाजित होगी। उसके बाद 4 का क्या बताया था मैंने? 4 में बताया था मैंने क्या, जो आपके पास लास्ट के 2 डिजिट है ना, 2 अंक के आपके पास, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी आपके पास। और उसके बाद 5 का क्या बताया था मैंने? 0 और 5। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0 और 5 जो क्या होते हैं आपके पास? 5 से डिविजिबल। 6 में क्या बताया था मैंने? 2 और 3 से जाएगा तो 6 2 से और 3 से, 2 और 3 का पता है ना, अगर दोनों से हो रहा है तो मतलब 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का क्या बताया था मैंने? 3 डिजिट। हाँ, जो लास्ट के 3 डिजिट आपके पास क्या होंगे? डिवाइड होंगे। अगर 8 से तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। 9 में 3 की तरह जो आपके पास संख्या दी हुई है उसके जो अंक है, डिजिट है, उनको जोड़ेंगे। अगर 9 से डिविजिबल है तो आपको पूरी संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगा। 10 में आपके पास क्या होगा? यूनिट डिजिट 0। ठीक है, 11 भी हो, 11 क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। देखना जरा ध्यान से देखना। अगर आपको ऐसे आ जाए क्वेश्चन है आपके पास, यदि 365 और यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये आपके पास संख्या है 365x। यहाँ पे कोई अंक आएगा, डिजिट आएगा। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित है तो 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो तो x का मान, x का न्यूनतम मान है। तो x का न्यूनतम मान है। क्या होगा आपके पास? 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन चलो ये आपके पास। अब देखना, ध्यान से देखना। यदि 365x3 मतलब यह पूरी संख्या आपके पास, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब पूरी संख्या क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो मतलब x की जगह क्या भरेंगे हम, ये बोलने का मतलब। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? योग करना सबका योग। अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब संख्या भी होगी ना, तो कर दो बस। 3 जमा 6 जमा 5 3 जमा 6 जमा 5 जमा x जमा 3/3। बोलो, ये नहीं आया? अब जोड़ो। अब सुनो मेरी बात, कितना आएगा ये बताएगा सचिन? 17 बस। वो ये तो गलती करते हैं। वो 17 प्लस x, 17 प्लस x, 17 में जोड़ेंगे x, 17x कैसे हुआ? अब x आपको पता है? नहीं है ना पता, तो 17 प्लस x ऐसे ही रहेगा। 17x कब होगा? बोलो, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये तो मेन चीज है, ये तो बताने वाला था मैं। ठीक है, डन। ये आया आपके पास। अब यहाँ पे अब x कुछ भरेंगे ना। अब यार बोला है कुछ संख्या 3 से डिविजिबल है, पूर्ण तो विभाजित है, तो मतलब x की जगह हम क्या भरेंगे? वो 3 से डिविजिबल होगा, 1 भरेंगे ना। अगर x क्या भर दिया मैंने? 1, तो क्या हो जाएगा? 17 जमा 1 18/3। बोलो, कटा कि नहीं कटा? बोलो, 3 से होगा ना डिविजिबल, तो मतलब x क्या होगा आपके पास? 1 होगा। तो आपके पास x की जगह क्या बन जाएगा? ये संख्या क्या बन जाएगी? 3 से हो रही है 6 3 9 14 17। ठीक है, इतना डन।
ठीक है, ऐसे करना आपने, हो गया ना? Yes. तो आपने ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब जैसे आपके पास रहेगा, मिटाऊं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 7 6 x 5 4, ठीक है, ये है, ये लगाया मतलब खत्म हो गया इधर। 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, 9 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो, तो x का मान क्या होगा? 2। क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन, करिए जल्दी। 2 होगा सर। बोलिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है? 9 में ये नहीं होता, क्या करना आपने? 3 जमा 7 जमा 6 जमा x जमा 5 जमा 4, देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि 3 7 6 x 5 4, मतलब यहाँ पे x की जगह कुछ भरना है आपने, पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो कब होगी, x का मान क्या होगा? यहाँ पे x क्या भरे हम, क्यों 9 से क्या होगा, पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब आप ऐसे लगे भाग करने और एक लगे रखने इधर ना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आपने कम टाइम में क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या करना, वही 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का आपके पास नियम है, वो है कि आपके पास क्या करना, जितने भी डिजिट है, संख्या के जितने भी अंक है, उनको क्या करो, जोड़ दो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो मतलब बनेगी बात। अब आपने क्या करना, 9, ठीक है, करो जोड़ो, 5 4 9 15 20 22 और 25, 25 और प्लस क्या है, x यहाँ है। अब यहाँ पे मेरे को बताओ 25 में कितना जोड़े हम, x मतलब वही होगा ना, दो। ये आपके पास 9 से डिविजिबल होगा, तो मतलब आप x क्या भरेंगे, 2, मतलब 25 जमा क्या हो जाएगा, 2 कितना, 27 बटे 9 3 27, बोलो आया नहीं है? तो आपके पास क्या होगा, तो आप क्या रखेंगे, यहाँ पे संख्या बन जाएगी 6 2 5 और 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, संख्या बन जाएगी। बोलो भाई, लगा इसका पता? ऐसे करना आपने। ठीक है, डन। तो ऐसे करना है आपने, मिटाओ। Yes. अब नेक्स्ट है आपके पास 9 भी हो गया। मान लो सर ये संख्या हमारे पास दी होगी ना, वही डिवाइड हो जाएगी, तो क्या संख्या? मतलब x निकालना है, लेकिन जो संख्या हम योग कर रहे हैं इसका, फिर वो 9 से भाग हो जाएगा। आपको दी होगी, वैसे 4 ऑप्शन दी होगी, 4 ऑप्शन दी होगी ना, 4 ऑप्शन वो भरनी, हमने ऑप्शन दे दिए, हो जाएगा 2 3 5 7, तो यहाँ पे भरना पड़ेगा तभी लगेगा, पता ना आपको, ऐसे कैसे करना आपने बात? नहीं मैं बोल रहा है ना, जैसे हमने ये प्लस किया, हाँ। फिर मान लो ऐसा होता कि भाई ये प्लस करके 27 आ गया, हाँ। फिर वो तो 9 से भाग हो जाता है, फिर हमने क्या करना है x में? तो इधर 0 आनी थी, तो ऐसे होना है, ठीक है, मतलब वो बढ़ना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या भरे फिर, है ना, इसका ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका रखना ध्यान है ना, ये थोड़ा अलग है। यदि 3 x 6 5 4, ये आपके पास 11 से, ध्यान रहे यहीं पे खत्म हो गई संख्या, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान क्या होगा, बताइए। 4 कितना, 4 कैसे, 11 से, अच्छा 11 से 11 से 11 से
सुनना मेरी बात, यहाँ फंस गया। अब 11 का नियम भी नहीं बताया मैंने। अब सुनना मेरी बात, आपको बोला यदि 3x 6 5 4 ये पूरी संख्या है क्या ना, x कुछ होगा ना 11 से पूर्णतः विभाजित हो, ये मतलब पूरा 11 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो आपने x का मान, x की जगह क्या भरना है आपने, x की जगह आपने क्या भरना है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं करना आपने, ऐसे लिख लेना, पहले लिख लिया भाई, लिख ली सारी संख्या। अब आपने क्या करना, इवन और ऑड, क्या बोला, इवन और ऑड, आपने क्या करना है, ऑड ले लेना पहले, ऑड पता ना विषम संख्या है, 1 3 5 7, जो इनका रैंक है, एक ये भी है, ये तीसरे नंबर पे और ये पांचवा, ये नहीं हुआ, ये हुआ आपके पास क्या, ऑड नंबर, इनका सम करो, 3 जमा 6, ये तो 6 कैसे होगा, ऑड 3 5 ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं रैंक की बात कर रहा हूं, जो बैठे हैं, ये पहले स्थान पे बैठा है और ये तीसरे पे और ये पांचवें पे, ऐसे बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो पहले पे बैठा है, तीसरे पे बैठा और पांचवें पे, जो ऑड उसमें बैठा है आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कितना, 3 जमा 6 9 जमा 4 13, आया कि नहीं आया, ये ना डन, जोड़ दिया इनको ना, इनको जोड़ दिया हमने, इससे घटा देना बच्चे कौन, ये बच्चे ना सम वाले, इवन वाले, है ना, इवन जो इस पे प्लेस पे बैठे हैं x और 5, है ना, इनको क्या कर दिया, जोड़ेंगे ना, पूरा घटेगा, ध्यान रहे कि पूरा घटेगा, और डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 ना, आपने ऐसे कर देना है, या ऐसा करो, चलो कैसे होगा बोलो, नीचे 9 क्यों 9 आया? कैसे, ये ऐसा कर दो, अच्छा 9 लिखा मैंने, सॉरी, ऐसे निकालो, बोलो जल्दी, पहले 0 आ जाना चाहिए, ऐसे क्या भरे इसमें कि 0 बनेगा, बोलो x क्या भरेंगे 0 बनेगा, -5 है, नहीं, वो इधर क्या 5 में कितना जोड़ेंगे 13 बनेगा, 8 जोड़ेंगे ना, x कितना आया 8, तो आपके पास कितना आ गया है, ये आ गया 13 - 13 कितना हो गया 0, अगर 0 बन गया आपके पास, अब क्या भरेंगे, आपके पास 0 बनेगा आपके पास, तो आपके पास क्या भरेंगे, तो x की वैल्यू कितनी भरी आपने 8, ये याद रखना आपके पास, या तो 0 बनना चाहिए या तो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, डन। तो ऐसे करना आपने, बोलो, ये बोलता 11 का नियम, अगर आपको वो उधर भी आएगा ना, आपने क्या करना, जो प्लेस है आपके पास ऑड वाले उनको जोड़ दो, उससे घटाया हम किसको, इवन वाले प्लेस वाले, है ना, उनको ऐड करके हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब यहाँ पे x पे क्या भरें कि आपके पास इधर माइनस है ना, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, 13 - 13 कितना 0, है ना, 0 तो भी मिल रही है ना, या तो हमें फिर ये मिलना चाहिए 11 के आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल गुणज होना चाहिए, ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन है, अब देखना, अब लास्ट क्वेश्चन है, अब ये देखना जरा, 1 y 3 y 6, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन देखना आपके पास है, यदि 1 y 3 y 6 मतलब 1 y 3 y 6 आपके पास है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान क्या होगा, आपने क्या कर, x सॉरी y है ना, अब y की बात हो रही है, y का मान क्या होगा, ठीक, तो आपने क्या करना है, y की जगह क्या भरे कि वो क्या होगा, फिर 11 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, कैसे करना आपने, वही बोला मैंने, क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर दो, लिख लिया है, अब आपके पास प्लेस देखना, ये क्या है, ऑड है, और ये इवन, ये ऑड, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं संख्याओं की, मैं बोल रहा हूं जो प्लेस पे है, एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे चौथे पे है, पांचवें पे है ना, इनका प्लेस देखना, 1 3 और 5, ये आपके पास क्या हुए, ऑड, 2 और 4 ये क्या हुए, इवन प्लेस पे, ठीक है। तो आपने क्या करना, पहले ऑड वाले क्या कर देने, जोड़ने, क्या 6 3 9 1 10,
से घटा देंगे किसको? अब आपके पास क्या है दूसरे और चौथे प्लेस पे आपके पास y और y 2y a होगा। एक y में एक y जोड़ेंगे 2y। अब यहाँ पे y क्या भरे हमें 0 मिलेगा। बोलो y क्या भरे हम? देखो सेम बनाने के लिए 5 2 10 है ना। 5 ठीक है, कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। तो आप क्या भरेंगे इधर? 1 y भर देंगे 5 3 5 6। ये आपके पास क्या होगा? ये आपका डिविजिबल होगा। बोलो, तो ऐसे करना आपने। ठीक है, डन। तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। बोल लगा ये टाइप लगे बता, ऐसे करते हैं आपने। मिटाओ, अब ये क्वेश्चन नहीं भी आ जाता अगर चलो आया फिर क्या करेंगे आप? जैसे क्वेश्चन है आपके पास पहले बता देना चाहिए था मेरे को, चलो कोई नहीं। 3 5 x 3 7 1 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का अधिकतम मान, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? ज्यादा से बड़ा नंबर, अधिकतम मान क्या होगा बताइए। उधर मैंने बताया था क्या न्यूनतम, सुनो मेरी बात, अब ये देखना न्यूनतम में क्या होगा, सारे ऐड कर देने और डिवाइडेड बाय 3 से होना चाहिए, वो है ना। अब x जो आपने भरा वो न्यूनतम कम से कम क्या भरा है ना, x आपने क्या भरा जो नजदीक वाला होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। पर यहाँ पे बात हो रही है क्या, देखो 1 से लेके 9 तक भर सकते हैं ना आप, कम से कम तो ये 1 2 3 ऐसे हुआ है ना, कम है मतलब ज्यादा आप भरे क्या भर सकते हैं ज्यादा, जैसे 9 तक तो और ज्यादा आप क्या भर सकते हैं इधर, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये करना, दोनों बता दूंगा मैं, 5 जमा x जमा 3 जमा 7 जमा 1 बटे 3 ऐसे होता है ना। करो जरा, 5 3 8 11 18 19 बटे 19 जमा x बटे 3। अब सुनना मेरी बात, अब न्यूनतम और अधिकतम आता है यहाँ से, न्यूनतम क्या भर सकते हैं यहाँ पे, अधिकतम क्या भर सकते हैं यहाँ पे। अब न्यूनतम सुनो मेरी बात, न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं अभी, अगर न्यूनतम पूछा जाए, अब यहाँ पे हम में कितना जोड़े कि वो 3 से डिविजिबल होगा 2 ना। अगर मान लो x कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 जमा 2 21 21 बटे 3 बोलो 7 से चला गया ना। बोलो ये भरा आपने कम से कम है ना, न्यूनतम नहीं भरा आपने, 1 और 9 के बीच में 2 भरा ना आपने। अब यहाँ पे बोल रहा हूं मैं अधिकतम, ये क्वेश्चन बोल रहा है अधिकतम मान क्या होगा, अधिक से अधिक क्या भर सकते हैं इसमें, क्या भर सकते हैं बोलो 2 के अलावा 8। अगर 9 भरेंगे मान लो तो 28 हो गया, 28 7 से डिविजिबल होता है नहीं। अगर 8 भरा आपने, x पे क्या भर दिया आपने 8, तो क्या हो जाएगा 19 जमा 8 बटे 3 क्या हो जाएगा 27 बटे 3 के 3 9 है 27। बोलो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो मतलब आपने अधिकतम कितना भरना है इसका रखना है ज्यादा, बोलो 8 से ज्यादा भर सकते हैं आप, नहीं भर सकते आप। ठीक है, तो ये आपके पास तो 8 ही भर सकते हैं ना, ऐसे मत चल जाना 2 डिजिट में चल जाना। यहाँ पे सिर्फ एक x का मान एक डिजिट की बात हो रही है ना, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी संख्या आपके पास 3 5 8 3 7 1, ये आपके पास क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। बोलो डन, ऐसे करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप। अब आपके पास मान लो ऐसा इकाई का अंक पूछ लेंगे, इकाई का अंक। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ये है जैसे आपके पास
2137, इसकी घात है आपके पास 753। मैं आपने इकाई का अंक बताना है। मैं ये इकाई का अंक क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो 1 मिनट रुको, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटे से बड़े में आप फिर खचड़ोगे दोबारा। मान लो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने। अब इसका करूँगा मैं, यहाँ पे आना चाहिए 4 1 2 आना चाहिए मतलब, ठीक है। अब 2 आपके पास देखो, 2 की पावर 5 का किस बराबर होता है? 5 नहीं, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, क्या आया? 32। इकाई का अंक क्या आया? 2 आया ना 2 सॉल्व करके। और इसका इकाई का अंक कितना है? 2। अब कैसे आया देखना जरा। आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास बेस है, ये बेस है और ये क्या है? पावर मतलब घात है आपके पास, है ना। ये आधार है और ये क्या आपके पास? घात है, पावर। अब आपने कुछ नहीं करना, अगर बड़ा ही नंबर है आपके पास तो यूनिट डिजिट ले लेना उसका, उसकी घात। कैसे? आपने क्या करना है, मतलब आपने इकाई का अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? घात में 4 से भाग कर देंगे। जो उसकी घात है ना, पावर है, उसको क्या कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद आपको क्या होना चाहिए? शेषफल जो आया वो आपके पास आपने क्या लिखना? पावर में लिखना है, ठीक है। उसको क्या करते हैं? पावर में लिखते हैं। छोटा बनाना है ना। अब इतना बड़ा नंबर है, इसको करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो 2137 की बात हुई ना, 753, और 2137 गुणा 2100 मतलब 753 बार करनी होना, है ना। दिन क्या मतलब 2 भी लगा सकते हैं कई, तो फोन में भी करेंगे तो ठीक है, होगा ना टाइम वेस्ट की तरह। तो आपने क्या करना है? इकाई का कुछ है, फिर पूरा सॉल्व करने के बाद आपने यूनिट डिजिट बताना है। तो कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले ले लो आप क्या? इसका यूनिट डिजिट, 7 ठीक है। इसकी घात, अब पूरी घात कितनी है? 753 753। अब देखो किससे भाग करना, नहीं लगता पता, मैं इधर भी बताऊंगा। किससे बोला मैंने? 4 से भाग करना है। किससे? 4 से, ठीक है। अब 4 से करो, 4 एकम कितना आया? 3 5 35, 8 चौक 4 8 कितना होता है? 32 है ना। कितना आया? 3 3 उतारा है ना, 33, 4 8 कितना आया? 1। जो शेष फल आया वो आपने क्या लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे कर जाना, 4 एकम 4 3 5 35, 8 चौक 32, दोबारा 3 3 33, 8 चौक पर 10 में आ जाना था, 10 में आ जाना था। फिर यहाँ पे देखो ना, 8 चौक 32, हाँ 8 चौक 32, लास्ट के 2 डिजिट उनको कर दिया 4 से, फिर एक ही बचेगा। हाँ 4 का वैसे देख लो। अब 4 का रूल क्या बताया? डिविजिबिलिटी रूल, जो लास्ट के 2 4 एकम 4 कितना बचा? 1 बच गया, 1 3 13, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो बस वो रिमाइंडर लिखना है इधर, ऐसे कर लो। हाँ रूल डालो तभी तो रूल बताया, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। बोलो 7 की बराबर है, किसके बराबर होगा? ए आ गया, ये लीजिए भाई, ए आ गया क्या आपके पास? इकाई का अंक आ गया आपके पास, ठीक है। कितना? 7 लिख लो। इकाई का अंक निकालने के लिए, इकाई का अंक निकालने के लिए, इकाई का अंक निकालने के लिए घात में 4 का भाग दिया जाता है। घात में 4 का भाग दिया जाता है। घात में 4 का भाग दिया जाता है। शेषफल आता है, उसे घात में लिखा जाता है। जो शेषफल आता है उसे क्या करते हैं? घात में लिखा जाता है, ठीक है। डन हो जाएगा। वैसे करना, मिटाऊं। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास 133 की घात मतलब पावर दी आपको कितनी? 2003, ये आपके पास। अब मेरी रिमाइंडर से मतलब है जो शेष पर बचाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 133 की घात मतलब आपके पास पावर आपके पास कितनी दी है? 2003।
में इकाई का अंक क्या होगा, क्या है? इन देर में तो हो जाना चाहिए था। हो गया? भीष्मा नहीं हो रहा है। देखो यूनिट डिजिट देखो, इसका कितना है? 3। अब इसकी पावर क्या लिखी है ना? अब आपने देखना क्या, मैंने बोला 2003 को क्या करना आपने? 4 से भाग कर देना है। अब ऐसा मत सोचो, 4 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। ऐसे कर लो 4 से। देखो शॉर्टकट देखो, 4 5 20, यहाँ पे 0 और आपके पास क्या बच गया? इसको लग सकता है भाग भाई, 3 को 4 से नहीं, तो कितना बच गया? 3 बच गया। कितना बच गया? 3 बच गया ना। ये जो रिमाइंडर बचेगा, या ऐसे कर लो 7 आएगा तब 5 और 20, फिर 8 बच ठीक है। जाएगा। और एक बार में एक ही उतरता है, चार। एक बार में एक ही उतरता है, एक ही उतरता है। ये छोटा है बड़ा है ना? एक और उतारना तो मतलब यहाँ पे 0 है, या नीचे कर लो है, और यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो ये आपने पावर में लिखना घात में। और कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 कैसे आएगा? 3 3 होती है 27। 27 क्या आ गया आपके पास? यूनिट डिजिट 7, जिसका इकाई अंक है। बोल लगा इसका पता। ऐसे करना आपने। मिटाओ अब तो कर देना। देख लो देखना, 1147 की घात पावर आपके पास क्या? 1352। मैं आपने अब इसको सॉल्व करने के बाद आपने इकाई का अंक निकालना। अब इसको लेके सॉल्व करने को बहुत टाइम लगेगा। अब ट्रिक मैंने बताई, अब कैसे करेंगे, क्या आएगा? जल्दी अब तो हो जाना चाहिए, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। कट गया फिर 0 है पर तब 7 मिलेगा इसका। सुनो मेरी बात, अगर हाँ वो 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आए, तो आपने घात में 4 लिखना है। क्या करना? ये भी लाइन लिख लो। अगर आपके पास 4 से भाग करने पे अगर शेषफल रिमाइंडर 0 आए, तो मतलब आपने क्या करना है? 4 घात में ही लिखना है, फिर 4 लिखना है ना, ये रखना याद में। मतलब शेषफल 0 हो तो घात में 4 लिखा जाता है। ठीक है, डन। तो कैसे होगा? अब इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7, ऐसे लिख दिया। अब क्या आएगा घात में? कुछ नहीं करना आपने, 13 भाग को किससे कर देना? 4 से भाग। 4 3 12, 1 5 15, 4 3 12, कितना? 3 2 8 चौक 32, 4 8 32। बोलो रिमाइंडर 0 आ गया ना। अब रिमाइंडर 0 आया तो आपने क्या करना? शेषफल 0 तो मतलब घात आपने 4 लिखनी है, ये याद रखना। और उसके अलावा अगर नहीं, अगर छोटा आता 4 से तो वो लिखना था आपने घात में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। देखो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई आपको एक दिन। 7 7 49, ठीक है। अब उसके बाद इसका यूनिट डिजिट है, इसके 9 7 63। अब यूनिट डिजिट है 3 7 21। तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। बोलो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। और शॉर्टकट ऐसे हमने 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर दी, लगता था वेस्ट ना टाइम। 7 8 49, इसका यूनिट डिजिट है, अगले के साथ कर लो। 9 7 63, 3 आ गया। 3 7 21, ये आया आपके पास। आपके पास क्या आ गया? इकाई का अंक 1 आपके पास क्या होगा? इकाई का अंक होगा। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? यस। जैसे क्वेश्चन एक थोड़ा देता हूँ बड़ा जैसा दूं, आ जाएगा इसमें। इसमें है कोई नहीं, इतना भी क्यों देना। 7 की पावर तो जानू है माइनस 3 की पावर 58 है में इकाई का अंक क्या होगा इसमें?
में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे करना, कुछ नहीं करना इसमें। दोबारा वैसे ही, यहाँ पे कितना है 7 की पावर कितनी आएगी, छोटी कर देना इसको, 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 1 5 15, 4 3 12, कितना आ गया 3, बोलो आएगी नहीं आया। और यहाँ पे 3 की पावर कितनी यहाँ थी 4 कम 4 1 8 18, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना 2, सिंपल यही आया। करो 7 7 49 7 300, पक्का यही है, 3 3 9, देख लो भी 3 3 9, बताइए कितना आएगा 300 334 आया। यूनिट डिजिट क्या है भाई बोलो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या 4, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ऐसे करना आपने, ठीक है डन। तो लग रहा है पता कि ऐसे ही। साहिल लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पावर है 1793 और नेक्स्ट की पावर है 315 की पावर है 317 और नेक्स्ट आपके पास 741 की पावर है 491 में इकाई का अंक। पूरा सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, बताइए जरा, करिए। बोलो कितना 0, देखते जरा। यहाँ पे देखो ए आपके पास सी घाते हैं, ए कोई संख्या इसकी घाते हैं पावर, मतलब इसकी पावर घाते हैं आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करके आपने फिर क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। कुछ नहीं करना, मैंने बोला यूनिट डिजिट पकड़ो, इसका क्या है 4, कितनी आ जाएगी, मैंने बोला आप लोग को क्या करना है 4 से भाग कर देना है, जो पावर है आपके पास घात क्या आएगा, 4 चौक 16 1 1 9 19, 4 चौक 16 3 33 हो गया ना, 4 8 32 1 कितना आ गया 4, ये आया ना आपके पास, जो रिमाइंडर आएगा आपके पास 5 की अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इसकी क्या आ जाएगी, करो आप 4 से 4 7 28, कितना हो जाए 3 7 3 बचा ना, 3 7 37 और उसके बाद 4 9 36, कितना आया 1 है ना, 1 37 होता है, रिमाइंडर 1 बचा। और उसके बाद यूनिट डिजिट 1 की पावर कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पे देखो 4 कम 4 हो गया ना, अब उसके बाद 4 2 8, ठीक है, कितना आया 2, कितना आया 2, ठीक है नहीं 1 1 1 11, सॉरी 4 कम 4 4 2 8 हुआ ना इधर, बचा कितना 1 1 1 11, अब 4 2 8, कितना रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व, क्या आ जाएगा 4 गुना 5, अब 1 की पावर 3, इसका ध्यान रखना, कुछ 1 3 भी लिखेंगे, 1 की पावर मतलब इसका मतलब ऐसे 1 गुना 1 गुना 1, मतलब कितना आ गया 1 ही नहीं आया, कुछ 3 भी लिखेंगे मेरे को, पक्का ये है, गलती कर देना जल्दी में हो जाता है ऐसा। तो 1 गुना 1 गुना 1 की पावर जो मर्जी हो आपके पास क्या होता है 1, और 1 की पावर 0, ये भी 1, समथिंग रेज पावर 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया 1, 5 चौक 20 गुना 1 20, 20 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0, आपके पास क्या होगा इकाई का अंक होगा। बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत, तो ये था आज का हमारा, ठीक है। इस तरह हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हो गया कंप्लीट।
ठीक है। तो ये अगर इसमें हेवन कोई प्रॉब्लम, वैसे मेरे को हो गया 11-12 लेक्चर, बहुत टाइम लगाया है, इसीलिए लगाया ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो कल पूछ लेना है, कल चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर आपके पास एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ के भी यार मैथ अधूरा है, मतलब हर कहीं मतलब यूज हो जाता है आपके पास एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। थैंक यू।